Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to HTML course. In this lecture, we are discussing how to insert image in HTML. Okay, firstly we create the structure of the HTML. So, first हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं. हम जिस फाइल का नाम रखेंगे उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं images.html क्योंकि आज हम इमेज पे काम करेंगे तो अपनी फाइल का नाम भी हमने images रख लिया. Okay, now it's time to create the structure of the HTML. Structure of the HTML write करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का टैग यूज़ करेंगे. ओके, सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML. फर्स्टली हमने क्या डिफाइन किया, डॉक टाइप HTML. उसके बाद हमने अपना टाइटल डिफाइन करना है, तो टाइटल में हम दे देते हैं इमेज. ओके, इन HTML. ये हमारा क्या हो, सेट कर लिया हमने, टाइटल सेट कर लिया. ओके, टाइटल सेट करने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग राइट कर लेते हैं. ओके, H1 यूज़ करेंगे. H1 में हम राइट कर लेते हैं, अपनी हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस इन HTML. ओके, अब हमें क्या करना है, बेसिकली इमेजेस को इंसर्ट करना है HTML के अंदर. तो इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर टैग मौजूद है जिसका नाम है img. ठीक है, इट्स अ सिंगुलर टैग, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है. इमेज टैग के अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं. फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं तो सोर्स, और जो सेकंड चीज़ हम डिफाइन करेंगे उसका नाम है अल्टरनेट. ठीक है, ये दोनों एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, सोर्स का एट्रीब्यूट है. सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, बेसिकली आपकी इमेज की URL को डिफाइन करता है. आपकी इमेज किस जगह पर मौजूद है, उसका नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है. तो सोर्स में आप क्या देंगे, फर्स्टली अपनी इमेज का नाम देंगे, देन उसकी एक्सटेंशन देंगे. अगर आपकी इमेज और HTML की फ़ाइल दोनों सेम फोल्डर के अंदर है तो आपने क्या करना है, जस्ट नेम देना है और एक्सटेंशन देनी है. लेकिन अगर आपकी फ़ाइल और HTML की जो फाइल है वो दोनों सेम लोकेशन पर नहीं है, इमेज आपकी किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या करना होगा, अपनी इमेज का कंप्लीट पाथ देना होगा. अगर आप अपनी इमेज का कंप्लीट URL नहीं देते तो आपकी इमेज ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी. सो इमेज का सोर्स देने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इमेज और HTML की फाइल सेव है. हम दोनों वेज चेक करेंगे. सो हेयर आप देखें, मैंने इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है. यहाँ पे हमारे पास 3 इमेजेस मौजूद है. ओके, इस इमेज का नाम क्या है, आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं. फर्दर डिटेल आप जानना चाहें तो देखिए, मेरी इमेज का नाम क्या है, इमेज नाम है. ओके, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, .jpg. इट्स मीन्स कि हमारी जो इमेज है उसकी एक्सटेंशन क्या है, .jpg है. आपने नाम भी देखना है अपनी इमेज का और आपने उसका एक्सटेंशन चेक करनी है. देन उसके बाद देखिए, हमारी इमेज की जो फाइल है, मतलब HTML की जो फाइल है वो हमारी यहीं पर मौजूद है और इमेज भी हमारे पास सेम फोल्डर के अंदर मौजूद है. तो इट्स मीन्स अगर हम अपनी इमेज का जस्ट नाम लिखें और उसकी एक्सटेंशन को डिफाइन करें तो इट्स इनफ फॉर अस. ठीक है, हमारा काम इसी से हो जाएगा, हमारी इमेज सिंपल इंसर्ट हो जाएगी. देन जो नेक्स्ट चीज़ हम इमेज टैग के अंदर डिफाइन करते हैं उसका नाम है अल्टरनेट टैग, अल्टरनेट एट्रीब्यूट. ओके, अल्टरनेट एट्रीब्यूट हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसमें अपने टेक्स्ट को डिफाइन कर सकें. ये टेक्स्ट बेसिकली आपका तब डिस्प्ले होता है जब आपकी इमेज किसी वजह से ब्राउज़र पे डिस्प्ले ना हो रही हो. और वो रीज़न क्या होते हैं, पहला रीज़न तो ये होता है कि आपकी इमेज पीछे से रिमूव हो गई हो. ठीक है, आपकी इमेज किसी ना किसी वजह से रिमूव हो गई, या तो इमेज आपने इमेज का नाम सही नहीं दिया, उसकी एक्सटेंशन सही नहीं दी, या कोई और वजह है, आपकी इमेज के साथ कोई प्रॉब्लम है. एक तो रीज़न ये होता है. सेकेंड रीज़न आपके ब्राउज़र के साथ भी हो जाता है. कभी कभी किसी नेट इशू की वजह से या किसी दूसरे ब्राउज़र में प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है, आपकी इमेज ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी, तो उस टाइम आपका ये जो टेक्स्ट होता है ये डिस्प्ले होता है. तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, आप क्या सेट करते हैं. हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नॉट अवेलेबल. ठीक है, हमारी इमेज क्या है, अवेलेबल नहीं है. देखिए हमने क्या किया, सिंपली हमने img का टैग यूज़ किया. इट्स अ टैग टू इंसर्ट इमेज. उसके अंदर हमने क्या चीज़ डिफाइन किया, सोर्स डिफाइन किया, सोर्स एट्रीब्यूट को डिफाइन किया. सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमने अपनी इमेज का नाम दिया और उसकी एक्सटेंशन दी. क्योंकि हमारी इमेज और HTML की फाइल दोनों सेम फोल्डर के अंदर मौजूद है तो हमें कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आपने क्या करना है, जैसे इसे सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करें और जाके अब इस फाइल को अपनी ब्राउज़र के ऊपर रन करके देखें. ओके, चलें जी, ये हमारा फोल्डर है, पर्टिकुलर फोल्डर. अब इमेज की जो हमारा फाइल है वो हमारे पास ये है, जस्ट रन इट. ओके, सो हो गई हमारी इमेज इंसर्ट. देखें, फर्स्टली आपको क्या पे, यहाँ पे हमने टाइटल सेट किया था तो हमारे पास टाइटल भी शो हो रहा है. देन उसके बाद हमने H1 के थ्रू अपनी हेडिंग क्रिएट की थी HTML में, तो वो भी हमें नज़र आ रही है. देन उसके बाद देखिए हमारे पास हमारी इमेज इंसर्ट हो गई.
ठीक है, इस तरीके से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो होती है वह क्या होती है, इस इमेज की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना। ठीक है, HTML5 में बेसिकली आप हाइट और विड्थ सिंपली सेट कर सकते हैं और आप ये काम स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग क्या करता है, बेसिकली आपको पता है HTML जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल आपकी कंटेंट को डिफाइन करती है, फॉर्मेटिंग नहीं करेगी, आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं करेगी। सिंपल आप इससे क्या करते हो, अपने कंटेंट को डिफाइन करते हो। आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आपने अपनी पर्टिकुलर चीज़ों की विड्थ और हाइट एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। और CSS जो हम अप्लाई करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग के थ्रू कर सकते हैं। सो वो काम हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिकली आपका CSS से लिंक करता है। सिंपल तरीका होता है, आपने इस स्टाइल टैग के अंदर अपनी विड्थ और हाइट को डिफाइन करनी होती है। लेकिन HTML5 के अंदर क्या है, आपकी विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट आपके इस इमेज टैग के अंदर एक्सेसिबल है। मतलब आप अपनी इमेज की पर्टिकुलर विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हो विदाउट स्टाइल टैग के। ओके, अब वो किस तरीके से आपने करना है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर इमेज है उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट करना है, तो आपने क्या करना है, जस्ट विड्थ यूज़ करना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इन इन्वर्टेड कोमास में अपनी विड्थ का साइज़ देना है। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको परसेंटेज में डिफाइन करते हैं या उसे पिक्सल्स में लेते हैं। हम इसे पिक्सल्स में दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ हाइट को डिफाइन करना है। तो हाइट का एट्रीब्यूट आपके पास मौजूद है, HTML5 में एक्सेसिबल है। हम इसको हाइट भी डिफाइन कर देते हैं 200 पिक्स, मतलब हमारी जो विड्थ और हाइट है वो हमने सेम रखी है। ओके, जस्ट सेव इट, अपनी फाइल पे जाइए, ब्राउज़र पे जाएं। ओके, रिफ्रेश इट। अब आपने देखा आपकी इमेज की विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। आपने जस्ट क्या किया, दो एट्रीब्यूट यूज़ किए, हाइट के और विड्थ के। वैसे ये काम हम लोग CSS के थ्रू करते हैं क्योंकि CSS के थ्रू काम जो होता है वो ज़्यादा फॉर्मेटिंग में हो जाता है और ज़्यादा इजीली हो जाता है। आपने इमेज के ऊपर और फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो काम हम CSS के थ्रू करते हैं। लेकिन ये क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट आपके एक्सेसिबल थे HTML5 के अंदर, तो ये दोनों एट्रीब्यूट मैंने आपको विदाउट स्टाइल टैग के थ्रू यूज़ करके बता दिए, वरना आप इसे मोस्टली CSS के थ्रू ही यूज़ करते हैं। ओके, अभी ये क्या था, हमारे पास सिंपल एक इमेज थी जो कि हमने इमेज के नेम और एक्सटेंशन के साथ यूज़ की थी। आप एक और इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने क्या करना होगा, दोबारा इमेज का टैग यूज़ करना होगा। देन आपने क्या करना होगा, सोर्स डिफाइन करना होगा। ओके, अब हम जो सोर्स यूज़ करेंगे वो सोर्स हमारी क्या होगी, इमेज की फ़ाइल हम डेस्कटॉप पे से लेते हैं, मतलब हमारी फ़ाइल किसी दूसरे लोकेशन पर है। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी फ़ाइल को किसी भी लोकेशन में रखें, D ड्राइव में रखें, E में रखें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज का पर्टिकुलर एड्रेस देना होगा। ओके, हम अपनी इसकी तरफ जाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास इमेज मौजूद है या नहीं। ओके, हमारे पास इमेज मौजूद है। देखें, ये इस इमेज को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। ओके, इसका नाम क्या है आपके पास, इमेजेस, और जो इसकी एक्सटेंशन है वो आपके पास क्या है, JPG। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इसकी लोकेशन को कॉपी करना है। ये क्या है, बेसिकली इसका एड्रेस है। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करके इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक करें और कॉपी इट। ये आपने क्या किया, सिंपली अपनी इमेज का एड्रेस को कॉपी किया है। आपने अपने एडिटर के अंदर जाना है और आपने क्या करना है, जस्ट इसको पेस्ट करना है। अभी देखें, ये सिर्फ आपकी इमेज की लोकेशन है, आपकी इमेज का URL है कि आपकी लोकेशन, आपकी इमेज कहाँ पर मौजूद है, C ड्राइव के अंदर, मतलब इन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर डेस्कटॉप पर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने स्लैश का साइन लगाना है। अब आपने अपनी इमेज का नाम देना है और उसकी एक्सटेंशन देनी है। नाम हमारे पास आई थिंक सो इमेजेस था और .jpg उसकी एक्सटेंशन थी। ठीक है, हमने क्या किया, अपने सोर्स को डिफाइन किया। ओके, उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, अल्टरनेट एट्रीब्यूट। इट्स अप टू यू, आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं करें। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको डिफाइन करें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन केस में अगर आपके पास इमेज ना हो या ब्राउज़र में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो ये टेक्स्ट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो मसला है वो आपकी इन दो चीज़ों में आप जाके ईजिली चेक कर सकते हैं। ओके, इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट सेव इट, Ctrl+S प्रेस करें और अपने ब्राउज़र पे जाइए और आपने क्या प्रेस करना है, F5 प्रेस करें या रिफ़्रेश कर लें। हो गई आपकी इमेज इंसर्ट। ये इमेज वो थी जो हमने पहले विदाउट पाथ के दी थी, मतलब जैसे हमने नेम और एक्सटेंशन दी थी तो हमारी इमेज सिंपल इंसर्ट हो गई थी। और ये दूसरा तरीका क्या था, ये हमने बाकायदा किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मौजूद थी, उसको हमने इस तरीके से गेट किया था। आप इमेज टैग की मदद से एक पर्टिकुलर गैलरी तैयार कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो गैलरी। किस तरीके से, आपने मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, उनकी विड्थ और हाइट सेम कीजिएगा
तो इस तरीके से आप एक छोटी सी गैलरी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सी। सो ट्राई कीजिएगा। ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी, अच्छा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी फर्स्ट इमेज यहाँ आई, सेकंड इमेज उसके बराबर में ही आ रही है। अगर आपको नेक्स्ट इमेज उसके नीचे चाहिए, मतलब आप बराबर में नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट इमेज जो है वो आपकी नेक्स्ट लाइन पर आए, तो आपने जस्ट क्या करना है, सिंपली अपने एडिटर में जाके आपकी जो फर्स्ट इमेज का जहाँ पे कोड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जाके आपने क्या राइट करना है, BR का टैग यूज़ करना है। ओके, BR टैग आपको पता है ब्रेक लाइन है, ब्रेक रूल है। ये क्या करेगा, सिंपली आपकी इमेज को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ओके, दैट्स इट, हो गया। इस तरीके से आप अपने इमेजेस को सेट कर सकते हैं और सिंपल गैलरी क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी इमेज के अंदर। ओके, और हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एट्रीब्यूट जो हैं वो आप सिंपली एट्रीब्यूट HTML5 के अंदर एक्सेसिबल हैं, तो आप इन्हें एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे स्टाइल टैग के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, तीन तरीके होते हैं स्टाइल टैग को यूज़ करने के, तो वो तो फिर फर्दर डिटेल हो जाएगी। सो आप उसके थ्रू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा। हमने सिंपली अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया था HTML का, दैन उसके बाद हमने हेडिंग क्रिएट की थी। ठीक है, हेडिंग के बाद हमने क्या यूज़ किया था, इमेज का टैग यूज़ किया था। इमेज का टैग आपका जस्ट स्टार्टिंग टैग होता है, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। इमेज का टैग बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी इमेजेस को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, अपनी इमेजेस को डिफ़ाइन करने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। दैन उसके बाद इमेज के टैग के अंदर हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स आते हैं उनका नाम है, एक तो सोर्स एट्रीब्यूट है। सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, बेसिकली आपका URL डिफ़ाइन करता है। आपकी इमेज का URL जो होता है, मतलब एड्रेस जो होता है आपकी इमेज का, आप वो डिफ़ाइन करते हैं। और जो दूसरा आपका एट्रीब्यूट है उसका नाम अल्टरनेट एट्रीब्यूट है। अल्टरनेट एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या करते हैं, सिंपली अपने टेक्स्ट को डिफ़ाइन करते हैं। ये टेक्स्ट आपके पास तब डिस्प्ले होता है जब आपकी किसी ब्राउज़र में आपकी इमेज में किसी किस्म का मसला हो जाता है। चलिए आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ओके, अभी देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या थी, हमारे पास .jpg थी, हमें इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, इसकी PNG कर सकते हैं। ओके, ये बात भी याद रखिएगा, आपकी इमेज की कोई सी भी एक्सटेंशन हो, चाहे वो JPG फॉर्म के अंदर हो, PNG फॉर्म के अंदर हो, GIF हो या TIFF हो, वॉटेवर आपकी इमेज की जो भी आपकी टाइप हो, वो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन देनी है। अब देखेंगे इमेज की मैंने एक्सटेंशन चेंज की है, तो इट्स मीन मेरे पास कोई PNG इमेज नहीं है। सो अब देखिएगा आपके पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए, नॉट अवेलेबल, आपके पास इमेज का आइकन बना हुआ आ रहा है और क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट अवेलेबल। ये वो टेक्स्ट है जो हमने अल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन किया था। ठीक है, क्योंकि अब इमेज आपकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि PNG की कोई इमेज हमारे पास नहीं मौजूद थी, तो इसी वजह से वो क्या दिखा रहा है कि आपके पास ये इमेज नहीं है। ये आपके पास इमेज ना हो तभी आता है, या आपके किसी ब्राउज़र में कोई फॉल्ट हो रहा होता है, नेट इशू की वजह से हो रहा होता है, तो उस वजह से भी आ रहा होता है। वापस इसकी इमेज, इसकी एक्सटेंशन सेट करें और वापस से जाके चेक करें, F5 करें, देखिए इमेज आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपका अल्टरनेट एट्रीब्यूट काम करता है और आपका ये टेक्स्ट आपको तब नज़र आएगा जब आपकी इमेज या तो नहीं होगी या उस इमेज के साथ कोई और मसला होगा। ओके, जो नेक्स्ट तरीका हमने देखा था वो हमने देखा था अपनी उसको एड्रेस को सेट करना, कि अगर आपकी इमेज किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मौजूद हो तो फर्स्टली आपने क्या करना है, अपनी इमेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने ये लोकेशन को कॉपी करना है, URL को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा एड्रेस है। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास इमेज का नाम है और ये .jpg हमारे पास क्या है, इमेज की एक्सटेंशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इमेज को इंसर्ट करना है। सो आपका टास्क ये है, आप सिंपल सी एक फ़ोटो गैलरी क्रिएट कीजिएगा, मल्टीपल इमेजेस डालिएगा, उसकी हाइट और विड्थ को सेट करके देख लीजिएगा। ये काम आप विदाउट स्टाइल के टैग के थ्रू इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये दोनों एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिएगा और आपने क्या करना है, सिंपल सी इमेजेस क्रिएट कीजिएगा और ऊपर गैलरी की हेडिंग डाल दीजिएगा। ओके, इट्स योर टास्क। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।